हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। अ वेरी हैप्पी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो मॉर्निंग में हमने पी ब्लॉक का क्विक रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग देखा। अभी हम डी एंड एफ ब्लॉक का देख लेते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पी ब्लॉक, डी एन एफ ब्लॉक ए मेजर मार्क्स वाला MST CT के लिए चैप्टर है। इसके अलावा जो आपका जनरल प्रिंसिपल है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो उतना ज़्यादा उसमें नहीं आता। उसमें आई थिंक आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए, अप्रॉक्स 20-25 क्वेश्चन ही पूछे गए। बट जैसे कि सुबह देखा, ओके, पी ब्लॉक में आपका 70+ क्वेश्चन था और आपका यहाँ पे डी एन ब्लॉक में अप्रॉक्स 40+ क्वेश्चन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डी एन एफ ब्लॉक का रिवीजन। सो बेसिकली ये चैप्टर भी आपका कैसे है, 3 पार्ट में। डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, और बीच में डी ब्लॉक के 2 कंपाउंड्स दिए हैं। लाइक आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है एंड देन पोटेशियम परमामैग्नेट है। ठीक है, उसके कुछ आयंस दिए हैं, क्रोमेट एंड आयंस वगैरह, उसके पे एक कंपाउंड दिया है, स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, सो हम 1 बाय 1 जाते हैं। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका ग्रुप 3 to ग्रुप 12 है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ध्यान में रखो। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं बिकॉज दे शो प्रॉपर्टी बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें n-1d जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है आपका n-1d ऑर्बिटल में जाता है। ओके, एंड दे आर नॉट these elements are not considered as a transition metal, से ध्यान में रखना। but again they are also placed in transition group. Okay, all transition elements are d block elements, but all the d block elements are not transition metal, ये भी ध्यान में रखना। सो कौन कौन सी ने एग्जांपल दे दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है आपको। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड एंड फोर्थ। जो थर्ड एंड फोर्थ में जो है आपका लैंथेनम, एक्टिनियम और ऑल्सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, एक चीज़ ध्यान में रखना, लैंथेनम एंड एक्टिनियम और नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान में रखना। ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक में एटॉमिक रेडाई क्या होता है आपका। ओके, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बोला तो ऑब्वियसली आपका अक्रॉस पीरियड आपका कुछ एटॉमिक रेडाई ऑफ द पेयर सेम है, वो भी ध्यान में रखो, समटाइम क्वेश्चन आ सकता है। हैविंग HCP, CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक, CCP क्यूबिकल क्लोज पैक एंड BCC मेटालिक कैरेक्टर्स एक्सेप्ट Hg, मर्क्यूरी का नहीं है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा पढ़ के रखो। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट सीरीज +2 एक्सेप्ट स्कैंडियम, एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7 होता है, मैग्नीज का होता है, तो ध्यान में रखो। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सिबिट पैरामैग्नेटिज्म, मीन्स वीक मैग्नेटिज्म दे शो, एंड सम ऑफ आर डायमैग्नेटिक। ओके, जो एग्जांपल दिया है ये सब ध्यान में रखो, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स सो कलर्ड डी टू डी ट्रांजिशन, और कुछ आयंस वो क्या है, कलरलेस है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बिकॉज इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। फिर क्या है, कॉम्प्लेक्सेस एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, इसका पढ़ लेना थोड़ा कॉन्सेप्ट। अलॉयस क्या है, ठीक है, और इसमें अलॉयस कुछ दिया हुआ एग्जांपल्स दिया है, भी पढ़ लेना। दे ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कैटलिटिक प्रॉपर्टीज जो आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट दिए, उसमें कैटलिस्ट के नाम ध्यान में रखना, वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। सम यूजुअल फैक्ट्स जो है, जो आपको पता होना चाहिए। वंडर एलिमेंट मेटल किसको बोलते हैं, टाइटेनियम को। फेरस मेटल क्या है, ओके, जिंक मेटल्स क्या है, ओके, तो ये सब ध्यान में रखो। लाइटेस्ट मेटल स्कैंडियम, ओके, हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम, इरिडियम, ओके, ये सब ध्यान में रखो। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पैरामैग्नेट, इनके 2 आयन दिए हुए हैं, मैग्नेट एंड पैरामैग्नेट, एंड उनका स्ट्रक्चर जो भी आपको बुक में दिया है। हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं आपको पेज नंबर ही बताता हूँ। इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, KMnO4 के, ध्यान में रखो। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या है, कुछ यूजेस दिया है, ये सब पढ़ लो। ओके, ये बेस्ट मतलब शॉर्ट रिवीजन है आपका डी ब्लॉक का, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद का है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ आएगा नहीं, इतना भी बेस्ट फास्ट रिवीजन के लिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट का है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड आउटसाइड द पीरियोडिक, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स बोलते हैं। आफ्टर यूरेनियम, ओके, इसमें क्या क्या है, लैंथेनम, इरिडियम एंड स्कैंडियम वेर ओरिजिनली कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स सिंस देयर ऑक्साइड वेर रेयर। क्लासिफिकेशन लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज का दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है। 14 एलिमेंट्स है दोनों में, ओवरऑल 28 एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक में, एंड 40 एलिमेंट्स है डी ब्लॉक में। ठीक है, सो ये दोनों का इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको गवर्नमेंट बुक में दिया है, वो भी देख के रखना। ट्रेंड्स क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है लैंथेनाइट्स का, +3। ठीक है, इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, BP और MP कैसा देख लो। दे फॉर्म्ड कलरलेस कंपाउंड ड्यू टू FF ट्रांजिशन, कलरलेस है।
इनका कुछ ट्रेंड्स है। ओके, फिर आ जाता है आपका एक्टिनाइट्स का, जाता है इनका +3 ऑक्सीजन स्टेट है। दे रिएक्ट ऑल मेटल्स आर रेडियो एक्टिव। हाँ, लैंथेनाइट्स में केवल एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, प्रोमीथियम करके, बाकी सब क्या है नॉन रेडियो एक्टिव है, बट ऑल एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव, ध्यान में रखो। तो ओके, लेट्स यूजेस दिया हुआ है आपको, ये पढ़ लो आपका। यहाँ पे यूजेस में ये लैंथेनाइट्स यूजेस है लेजर्स में है, पेट्रोलियम में एज अ पावर फ्यूल, फ्यूल भी यूज कर रहे हैं इसको। ओके, यूरेनियम क्या है आपका न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ है, प्लूटोनियम आपका एटॉमिक रिएक्टर्स में यूजेस है। तो ये जस्ट पढ़ ले, शॉर्ट नोट्स के लिए अच्छा है, बट ध्यान में रखना लैंथेनाइट्स में केवल प्रोमीथियम इज अ रेडियो एक्टिव एंड ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव। एक्टिनाइट्स में ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। इनका जो डिफरेंस दिया इनका बुक में डिफरेंस में दिया लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट के बीच लास्ट पेज पे, वो भी पढ़ के रख लेना, ठीक है। इवन आप इसमें आपको ये भी दिया गया है, क्या बोलते हैं, जो आपका लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स का कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट जो है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसके दो इफेक्ट्स क्या है, बेसिसिटी पे असर पड़ता है और आपका केमिकल ट्विंस भी है, वो सब कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना, ठीक है। जो अभी देखते हैं हम 1 बाय 1 क्वेश्चन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं नीचे से 2019 से। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है आपको, मैं सिर्फ पेज नंबर बता दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। सो क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, वापस स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय मैग्नीशियम एंड पोटेशियम परमानेंट रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड H2SO4 इज प्लस। ये आपको पेज नंबर 322 पे मिल जाएगा रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन अलॉय इलेक्ट्रॉन। ये जो क्वेश्चन है ये आपको, मुझे तो मिला नहीं बुक में, बट मैंने नेट पे सर्च किया तो ये आपका, इसमें मैग्नीशियम रहता है, एल्युमिनियम रहता है 9%, मैग्नीशियम 90%, जिंक रहता है 1% अप्रॉक्स। सो मोस्ट जो है इसमें मैग्नीशियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम तो दिया नहीं इसलिए मैग्नीशियम सेलेक्ट किया। कोबाल्ट थोरियम ऑलवेज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन प्रोसेस ऑफ, ये आपको पेज 315 पे पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये आपका यूज होता है सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन में। 42 विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये MnO2 यूज करते हैं, पेज 315 पे पॉइंट 1 दिया है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, सेम पेज नंबर 42 43 सेम पेज से। 41 विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड 4f सबसेल, पेज 326 पे दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। ओके, एटरबियम और ल्यूटेशियम का होता है, बट यहाँ पे एटरबियम दिया इसलिए वो सिलेक्ट किया। ल्यूटेशियम का भी कम्प्लीटली फिल्ड सबसेल होता है, 4f सबसेल होता है, देख के रखना, तब समटाइम्स वो पूछ दिया तो। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैड हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पेज नंबर 310 पे टेबल दिया, उसमें आप देखोगे तो कॉपर का वैल्यू सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। ओके, यहाँ पे बाकी क्यूरियम, अमेरिशियम, पोटेशियम, ये आपका क्या है, एक्टिनाइट्स है। प्रोमीथियम इज अ लैंथेनाइट एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है, और फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज मतलब लैंथेनाइट सीरीज, पेज 325 पे टेबल में दिया हुआ एलिमेंट, और बाकी ये तीनों जो है ना ये आपका एक्टिनाइट्स है। तो इसलिए ध्यान में रखो लैंथेनाइट सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं उनका नाम ध्यान में रखो, एक्टिनाइट सीरीज में कितने एलिमेंट्स का नाम ध्यान रखो, उनका सबका फर्स्ट लेटर आप ध्यान में रखो तो आपको नेम याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 सिलेक्ट द आयन विच हैज़ द मैक्सिमम इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट का निकालने का फॉर्मूला क्या, रूट n इंटू n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको पेज नंबर 316 पे आई थिंक मिल जाएगा। पेज 316 पे फॉर्मूला दिया है ये मैग्नेटिक मोमेंट का। पेज 314 पे एक टेबल दिया है जिसमें दिया गया कि मैक्स सबसे टॉप पे दिया है टेबल। पेज 314 पे भी सबसे ज़्यादा अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स Fe+3 के पास होता है, इसलिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 37 इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स और ऑप्टेन फ्रॉम अलॉय। बेसिकली यहाँ पे सी जो ऑप्शन लिखा है मैंगलियम, इसका नाम है मैग्नीन। ये आपको केमिस्ट्री 1 का चैप्टर जो है सॉल्यूशन का आई थिंक है, पेज 39 पे दिया गया बॉटम में, तो आप यहाँ से देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द शेप एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ परमामैग्नेट आयन। परमामैग्नेट और एक मैग्नेट आयन है, दोनों का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इसका शेप है टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक है। आई थिंक वो पहला वाला जो है मैग्नेट वो आएगा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। इनका कलर भी पूछा गया है, तो ये पेज नंबर 322 पे बॉटम में दिया गया है। देखो सेम क्वेश्चन है 35 का। अभी इनका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया मैग्नेट एंड पैरामैग्नेट का।
माइनस टू माइनस वन होता है। सेम पेज पे फेस 22 के बॉटम में दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। वहाँ पे इनका मैग्नेटिज्म भी लिखा गया, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, दोनों का कलर भी लिखा गया, मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। कलर भी ध्यान में रखना, एक पैरामैग्नेट आई थिंक पर्पल होता है, मैग्नेटिक ग्रीन होता है। कंफर्म कर लेना पेज नंबर 322 पे ये क्वेश्चन आएगा वैसे भी ऊपर। When a mixture of manganese dioxide, potassium hydroxide and potassium chloride is fused, the product obtained is potassium permanganate। पेज नंबर 320 पे दिया गया है आपको। ओके, इसका फॉर्मेशन दिया गया K2MnO4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, when copper sulfate solution in water is treated with concentrated HCl turns yellow। पेज नंबर 31 पर पे बॉटम पे एक लाइन लिखी गई है और पेज नंबर 315 पे टॉप पे एक लाइन की गई, इसका एक्सप्लेनेशन रिएक्शन दिया है तो येलो कलर चेंज हो जाता है। द आयोनिक चार्जेस ऑन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन रिस्पेक्टिवली। अब ये क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट का पूछा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 मैग्नेटिक पैरामैग्नेट का पूछा, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है बट ये पेज नंबर 320 पे दिया, टॉप में स्ट्रक्चर्स दोनों का ड्रॉ किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आयन का -2 चार्ज रहता है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ टाइटेनियम इन कॉपर इन देयर कलरलेस कंपाउंड। पे इसके कलरलेस कंपाउंड पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई थिंक मैंने 4 और 5 क्वेश्चन देखे। पेज नंबर 314 पे एक टेबल दिए गया है, उस टेबल के नीचे एक जस्ट एक लाइन दी गई, उस लाइन में जो आयंस कलरलेस होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उनका विथ इनके चार्ज के साथ +4 +1 ऐसा दिया हुआ है, वो सब याद कर लो। स्कैंडियम भी है, स्कैंडियम +3 भी है, Zn+2 भी है, तो ध्यान में रख लो सारे आयंस। तो सी है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हम देखेंगे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है उसमें दिया हुआ है पेज नंबर 328 पे, डिक्रीज इन बेसिसिटी। वहाँ पे ऑर्डर ऐसा लिख के दिया गया हर एक एलिमेंट का, टॉप टू बॉटम, मतलब लैंथेनम से लेके वहाँ तक आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेयर्स रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4। हमने ऊपर ही जस्ट अभी देखा था, इसको ही अल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। पेज नंबर 322 पे टॉप पे दिया गया है। द कलर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ मैग्नेट आयन इज, एक ग्रीन कलर का होता है, पैरामैग्नेटिक है। पेज नंबर 322 पे इन स्ट्रक्चर सेक्शन, जो कि बॉटम पे ये दिया हुआ है। ये सेम अभी हमने नीचे देखा था, मैंने बताया था आपको आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द पेयर ऑफ एलिमेंट जार्कोनियम एंड हॉफनियम। ये दोनों क्या है, अपना ट्विंस एलिमेंट है, केमिकल ट्विंस है। ये भी इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, जो पेज नंबर 328 पे दिया गया। आयोनिक रेडाई ऑफ पोस्ट लैंथेनाइट्स, ये सेक्शन का नाम है और बोलते ना वो सब टॉपिक का नाम है, उसमें दिया गया क्वेश्चन। इसका आंसर डी है, बिकॉज बोथ आर दिस, ये आंसर रॉन्ग दिया गया, इनकरेक्ट बोला है ना यहाँ पे। तो इनकरेक्ट क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स सेम पीरियड में नहीं है, नीचे ऊपर नीचे पीरियड में, एडजेसेंट पीरियड में। आइडेंटिफाई द मेटल दैट फॉर्म्स कलरलेस कंपाउंड स्कैंडियम। ये भी सेम पेज 314 बिलो टेबल 1 लाइन। जैसे कि मैंने बोला एक क्वेश्चन इस कलरलेस वाले बहुत आएंगे। पेज नंबर 314 पे टॉप पे टेबल दिया गया, उसके नीचे एक लाइन लिखी गई है, उसमें मिल जाएगा ये सारे आयंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ इज द सोडियम क्रोमेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम डाइक्रोमेट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो प्रिपरेशन मेथड है पेज नंबर 31 पे स्टेप 3 में लिखा गया है। ओके, सो बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ऑन हीटिंग लैंथेनाइट विद सल्फर। ये पेज नंबर 327 पे रिएक्शन विद सल्फर पार्ट में दिया है, Ln2S3 दिया है, जनरल है। ऑल लैंथेनाइट्स के साथ ऐसे ही कंपाउंड फॉर्म होगा। आइडेंटिफाई अ केमिकल ट्विन अमंग द फॉलोइंग। केमिकल ट्विन के सारे एग्जांपल दिए पेज नंबर 328 पे आयोनिक रेडाई ऑफ पोस्ट लैंथेनाइट सेक्शन में। बेसिकली केमिकल ट्विन क्या है, एक इफेक्ट है आपका ड्यू टू द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। दो इफेक्ट है, एक तो आपका बेसिसिटी डिक्रीज होता है, दूसरा आपका क्या होता है, आयोनिक रेडाई भी साइज भी डिक्रीज होता है। ओके, जिसकी वजह से एडजेसेंट पीरियड के एलिमेंट्स का साइज सेम हो जाता है। द ओनली रेडियोएक्टिव एलिमेंट अमंग द लैंथेनाइट इज प्रोमीथियम। Only one element is radioactive lanthanide, that is promethium, and all are non-radioactive. And actinides में all elements are radioactive. Question number 21, potassium dichromate is a good oxidizing agent in acidic medium. The oxidation state of chromium changes by 3. पेज नंबर 315 पे टॉप लाइन में लिखा गया है ये +3. Select the colored compound amongst the following. सेम क्वेश्चन है पेज नंबर 314 पे टेबल बिलो 1 लाइन दिया गया है। तो TiCl4 है तो टाइटेनियम +4 आएगा। ये Cl3 तो Cr+3, Zn Cl2 है, यहाँ पे करेक्शन है तो Zn+2 है। कॉपर सिल्वर है, कॉपर प्लस। इसमें क्या है आपका, ये जो एलिमेंट्स है C, D और A, इसमें जो आयंस है
ये सब क्या है, आपके कलरलेस है, ठीक है, इसलिए ये नहीं आएंगी, इसलिए आंसर मैंने बी लिखा है, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन क्रॉस कर दिए वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो सो प्लीज़ इग्नोर। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज, ये क्वेश्चन जो है आप निकाल सकते हो। K2Cr2O7 का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्रोमियम प्लस K दिया है, K इज योर अल्कली मेटल, सो एक दिया है तो +1, तो 2 इसे +2, क्रोमियम का एज्यूम कर लेते हैं x है तो 2x ले लिया मैंने। ऑक्सीजन का मुझे पता होना चाहिए -2 होता, तो 7 एलिमेंट्स है तो क्या आएगा यहाँ पे -14, ठीक है, -14 आएगा, ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो आपका क्या हो गया, ये 2x -12 = 0 है, x = क्या आएगा +6। ये ऐसा ही आपको रेडॉक्स रिएक्शन में भी निकालना रहता है, ऐसा क्वेश्चन तो आता है +6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज शोज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय द एलिमेंट Fe+3 बिकॉज इसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। पेज 316 पे फॉर्मूला दिया गया है, पेज 314 पे टॉप पे टेबल दिया गया जो बताता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है शोन बाय द ट्रांजिशन का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो Fe+3 के पास आई थिंक 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है बिकॉज बाय दिस फॉर्मूला वेयर n इज योर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। फुल्स ग्लोड, ये मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, ये आपका सिलेबस में ही नहीं, इसलिए मैंने सर्कल कर दिया है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो या इसका आंसर देख के रखो, आ गया तो आप इसको रट्टा मार लो। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन शोन बाय सीरियम इज +3 +4 है, पेज 326 पे टेबल दिया गया, उसमें आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हो। मोस्टली +3 कॉमन रहता है, +4 भी कुछ कुछ का होता है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। सीरियम मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप तो 2014 तक का सिलेबस देखो, उसके ऊपर का जस्ट एक ऐसा देख लो कि हाँ कुछ सिमिलर है तो देख के रखो। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 10, सीरियम +4 इज स्टेबल, दिस इज बिकॉज उसका वो एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है, इसका आप रीजन भी देख लोगे तो चलेगा। एम्प्टी ऑर्बिटल देखो, एम्प्टी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड सबसेल और फुली फिल्ड सबसेल आर मोर स्टेबल, ठीक है। जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन, ए भी आपका सिलेबस में इधर नहीं मिला मुझे। विच गिव्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में +7, ये पेज नंबर 311 पे बॉटम टेबल में दिखाया आपको। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन Fe में, Fe में सबसे ज़्यादा होता है, पेज 314 पे टॉप टेबल में क्वेश्चन आई थिंक वापस रिपीट हो रहा है। मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज, पेज 328 पे दिया, डिक्रीज इन बेसिसिटी सेक्शन में, ये भी रिपीट है सीरियम OS थ्राइस का। पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी बिटवीन लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, डिसिमिलरिटी क्या है, लैंथेनाइट्स में ऑल एलिमेंट्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम, और एक्टिनाइट्स में ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। डिसिमिलरिटी कहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी नेचर में, बिकॉज एक्टिनाइट्स में ऑल एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव, पर लैंथेनाइट्स में ऑल एलिमेंट्स आर नॉट रेडियो एक्टिव, ओनली वन एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव प्रोमीथियम एंड ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव। तो डिसिमिलरिटी कहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी नेचर में। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आपको सबको पता है, n-1d 1 to 10 आपका क्या है यहाँ पे NS 1 to 2, ठीक है, ये भी पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस इन द सॉल्यूशन, पेज 314 बिलो टेबल एक लाइन दिया गया, उसमें आप स्कैंडियम +3 दे सकते हैं, इसका आयन रहेगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस में नहीं है, वो आप देख सकते हो। मोस्टली एटॉमिक पाइल लिखा है तो ये यूरेनियम ही होना चाहिए, बट आपको क्या दिया वो देखो, ये आपका ये सिलेबस में नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe3+O4, ठीक है, आयरन बोला है ना, तो देखो Fe ओवरऑल कंपाउंड का क्या 0 है, Fe का मैं एज्यूम कर लेता हूँ x है तो 3x, O4 लिखा है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन दिए तो 8 हो जाएगा, तो 3x = 8, x = 8/3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका Fe2O3 में आयरन का। सो इस तरह हम लोग ने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, आप इसको क्वेश्चंस को देखो और पेज नंबर पे जाके वो लाइन पढ़ लो, तो आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा DNA ब्लॉक का। बिफोर एग्जाम, मेन एग्जाम, ऐसा रिवीजन ही आपको फ़ायदा करा सकता है, ठीक है। ये पेज पे जाओ और लाइन पढ़ लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाइन पढ़ लो, और जो भी ऊपर नीचे डेटा मिलता है तो पढ़ के रख लो, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप के ही आएंगे आपको, ठीक है। और ये पेपर कैसे कि आपका सिलेबस का लास्ट पेपर है तो पेपर इजी ही रहेगा, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके गए तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आपको ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ लिखा हुआ है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे ज्वाइन करो, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।